लगता है मैं भी खा लूं। मिल गया उसको, बैठ जा। अस्पताल में मेरे आदमी है, उन्होंने मुझे फोन करके बताया कि वो जो बुढ़िया मरी थी वो अम्मा नहीं थी। सबको बंबई पर राज करना है, सबको वो तख्त हासिल करना है जिस पर अम्मा बैठी है, और इसीलिए वो अम्मा को रास्ते से हटाना चाहते हैं। खाने में जहर यहाँ तक पहुँचा कैसे, ये पता लगाना तुम्हारा काम है कि हमारा? नीची आवाज में बात करो, ये तुम्हारा नूर मोहल्ला नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुझे और अम्मा को बहुत गलत समझा। मालूम है कितना खून किया? 24। 25वां नंबर किसका है? आप समझने की कोशिश कीजिए, उनकी जान को खतरा है, कोई उन्हें मारना चाहता है। क्या बोला डॉक्टर ने? बच्चा नहीं बचेगा। लेकिन सरस्वती कैसा गिर गया, क्या हुआ, कुछ समझ में ही नहीं आया बेटा। बात बोलूं मामी? सरस्वती का मेरे पास फोन आया था जब सरस्वती के साथ ये हादसा हुआ। क्या बोला वो? बहुत परेशान थी वो, बहुत घबराई हुई थी। क्या बोलता तू? कि अचानक से किसी ने उसके सर पे। क्या हुआ? राना बोलो ना, तुम क्या हुआ सरस्वती को, क्या बोला वो? किसी ने क्या क्या किया किसी ने? वो मैंने मारा है उसको। यही कहना चाहती हो ना तुम? जिससे मैं इतना प्यार करता हूं, जिसके बिना मैं रह नहीं सकता, मैंने मारा उसे। अपने होने वाले बच्चे को भी मैंने मारा। बस बस, ये सब कुछ मैंने किया है। बस करो बेटा। नहीं माँ जी, कैसा बात करता? तुम जाओ यहाँ से, हमें हमारे गमों के साथ अकेला छोड़ के चले जाओ। अरे बाप खोया मैंने, जिससे मैं इतना प्यार करता था। आज सरस्वती को खो दूंगा, अपने होने वाले बच्चे को खो दूंगा। तब आना तुम यहाँ खुशियां मनाने। तुम जाओ, हमें अकेला छोड़ दो, जाओ यहाँ से। क्या देख रहे हो तुम सब? तमाशा चल रहा है यहाँ पे, नौटंकी चल रही है, जाओ यहाँ से। माँ जी, क्या हो गया? सब ठीक हो जाएगा माँ जी, आप बैठ जाइए। रोमी, तू निकल। 10 कदम बाद एक ब्लास्ट होगा, सब बाहर निकलेंगे, फिर तू अंदर घुसकर अपना काम खत्म कर कर यहीं आना। मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, समझा? एक, दो, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10।
दिनों बाद ये मौका आया है। ये खुशी मनाने का मौका बहुत जमाने बाद आया, मुश्किलों से आया है। अम्मा गया, सबसे बड़ा टेंशन अम्मा गया। एंजॉय करो, एंजॉय। एक आइडिया है, अपने गन दो। अम्मा भाई दुश्मन की मौत की सबको बधाई। खान साहब, खान साहब, खान साहब, अपुन ने अम्मा को नहीं मारा। खान साहब, क्या? क्या बात करती है खबीस के बच्चे? क्या हुआ? उन जैसे ही उसको मारने के लिए गया, किसी ने अपुन को पकड़ लिया। खान साहब, और गोली चला दिया। एक मिनट भाई, जब अम्मा के सारे दुश्मन यहाँ हैं, तो अम्मा पे गोली किसने चलाई? तो इसका मतलब ये हुआ कि अम्मा ने खुद पे गोली चलवाई। क्या बात करती है? ताकि वो जेल से बाहर वापस आ सके। और अपुन को ये चिट्ठी दिया उसने। क्या क्या लिखा है इसमें? अगला नंबर तुम्हारा है। हेलो कमिश्नर केपी सिंह। जब मैं कोई काम करने के लिए कहता हूं तो उसमें कोताही क्यों बरती जाती है? मैंने बोला था कि अम्मा की जान को खतरा है, उनकी सिक्योरिटी बढ़ाओ। जहर वाली बात के बाद भी आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? सर वहां पे काफी फोर्स थी सर, और धमाके के बाद लाइट। आप कैसी बच्चों वाली बात कर रहे हैं? एक आदमी जेल के अंदर आता है, गोली चलाता है और वापस चला जाता है। ना हम उसे आते हुए पकड़ पाते हैं, ना जाते हुए रोक पाते हैं। क्या कर रहे हो उधर? हम सिर्फ घास छीलने और रिपोर्ट बनाने के लिए बैठे क्या उधर? सॉरी सर, लेकिन सर अम्मा अभी जिंदा है। हाँ तो मरने का इंतजार करें क्या? एक बात ध्यान से सुनिए मेरी। मंत्री जी शेर खान, रुद्र और यूनियन लीडर तिवारी जी की सिक्योरिटी बढ़ाइए, समझे? उनके आसपास लोग रहने चाहिए और एक एक पल की रिपोर्ट चाहिए मुझे। और ये काम जल्दी करिए आप। जी सर, मैं अभी मीटिंग बुलवाकर। मीटिंग की जरूरत नहीं है, ये ऑर्डर है। डू इट फास्ट। जी सर।
क्या हुआ? सर रोमी नहीं है सब रोमी भाग गया साहब। अब मैं ऊपर क्या जवाब दूंगा? साहब एक बात बोलूं, आप दयाल साहब से सीधे बात क्यों नहीं करते? वही सही से बता सकते कि क्या करना है। साहब अगर ये बात बाहर पता चली तो कोई भी फायदा उठा सकता है। दयाल here. आप पेपर। हाँ दीजिए। हमले में अम्मा बाल बाल बची। और लगता है इस अम्मा के चक्कर में मेरे बच्चे कुछ बाल भी जाएंगे। अरे भाई रुकिए, यहाँ जा रहा हूँ, चलेंगे क्या साथ में? रुकिए यहाँ पे भाई। रखो। हेलो हेलो, हम नारायण शर्मा बोल रहे हैं। हाँ बोलो। देखा ये दयाल साले की चालाकी, वो ऐसा इसलिए किया है कि हम पे निगरानी रख सके। अरे उससे ज्यादा फिक्र का बात है कि रोमी इधर उधर छुपता फिर रहा है। अगर उन लोगों का नजर पड़ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो तुम्ही को तो सबसे ज्यादा रोमी पे भरोसा था। कहते थे खुला खेल खेलेंगे, रोमी कभी फेल नहीं होता। देख लिए फेल का मतलब। हाँ? उधर अम्मा मेरी छाती पे मूंग डालने के लिए जिंदा बची हुई है। तुम सिस्टम से ऊपर का आदमी है। सिस्टम में कब क्या करना है क्या नहीं करना है वो हमको नहीं मालूम, तुमको मालूम। लेकिन अपने दयाल को बोलो कि लफड़े बंद करे। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी रोमी का है, इसको वापस जेल भेजना हो, थोड़ा दिमाग लगाना हो। हाँ करता हूँ कुछ। अतुल को अतुल साले से बात करता हूँ। हाँ रखता हूँ। ओम शांति शांति शांति। सिस्टर, लगता है इन्हें होश आ गया। मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। जल्दी जाइए। रोने की क्या बात है? छोटी सी चोट से। महबूब, इतना वक्त पे आ गए तुम। हाँ हैदर भाई,
मैंने तो सोचा था थोड़ी सी देर और हो जाती तो अम्मा खलास। देखिए आपा, ये जो कुछ भी हुआ है सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। अगर आप हमें इजाजत दे देती तो वो मंत्री और शेर खान अभी तक जिंदा नहीं होते। सिर्फ आपने हमें रोक रखा है, इसीलिए हम लोग अभी तक रुके हुए हैं। और इसीलिए शायद ये हादसा हुआ है। अभी थोड़ा रुक जाओ, सही वक्त आएगा तो खेलेंगे, खुल के खेलेंगे। अम्मा, होश आया नहीं और फिर आपने बोलना शुरू कर दिया। थोड़ा आराम नहीं कर सकते क्या? हेलो। नमस्ते DIG साहब, नारायण शर्मा। नाम मत लीजिए अपना मंत्री जी, मैं इंसान को उसकी आवाज और हरकतों से पहचान लेता हूँ। बोलिए, कैसे हैं आप? सुरक्षित है ना आप लोग? अम्मा ने कुछ करवाया तो नहीं शक के बिना पर? अरे भाई दयाल, हम क्या खाक सुरक्षित रहेंगे? अरे भाई कहीं भी जाओ, उठते बैठते खाते पीते ये पुलिस वाले मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। देखो भाई, आप कुछ भी करो, इन लोगों से छुटकारा दिलवाओ। ठीक है, तो एक काम करिए, आप गृह राज्य मंत्री को चिट्ठी लिख दीजिए। जैसे ही चिट्ठी उनको मिलेगी वो मुझे ऑर्डर भेज देंगे और वो ऑर्डर मैं अपने डिपार्टमेंट का दे दूंगा और बता दूंगा सबको कि आपको सुरक्षा की जरूरत नहीं है और आपकी सिक्योरिटी हटा ली जाएगी। यूं समझ लीजिए कि आपकी चिट्ठी मिलने के 10 दिन के अंदर अंदर ये सारा काम हो जाएगा। 10 दिन? भाई दयाल साहब, एक बात ध्यान से सुनिए, अगर आप मेरे बन के रहते तो आपको ज्यादा फायदा होता। ये अम्मा का चक्कर छोड़ दीजिए। मंत्री जी, जनता के बन कर रहिए, खुश रहिए। दयाल, कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा, तब बताऊंगा। गोली तो हाथ पे लगी डॉक्टर साहब, अगर दिल पे लगती तो कोई बात भी होती। आपकी दरिया दिली इतनी मशहूर है हुजूर कि गोली की हिम्मत ही नहीं हुई वहां तक पहुंचने की। बहरहाल बाकी सब ठीक है, मगर हाँ, आपको आराम की सख्त जरूरत है। अगर अम्मा आराम करेगी तो शहर के बाकी लोगों का आराम छीन जाएगा उनसे। ये बिल्कुल सही कहा आपने। आइए दयाल भाई, 1-2 दिन आराम कर लीजिए, जितना खून बहा है उसको दोबारा बनने का मौका दे दीजिए। बहुत काम बाकी है। तब तक मैं संभाल लूंगा शहर को, वैसे है तो आपका ही। ये पेपर है आपके। राजेंद्र जी, अम्मा को पढ़ के बता दीजिएगा कि बड़ी अदालत ने आपको बरी कर दिया है। अरे ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। आप जब चाहे अपने घर जा सकती हैं, तो मैं भी अपने घर चलता हूँ। वक्त आ गया है, सरकार की बहुत सेवा कर ली है, अब अपने परिवार और बच्चों की सेवा कर लूं। दयाल भाई, आपने जिस तरह से ये रिश्ता निभाया है ना, उसके लिए शुक्रिया बहुत छोटा लफ्ज है, लेकिन फिर भी शुक्रिया। निभाया तो आपने है साथ इस शहर का, और जिस तरह से आपने पुलिस का साथ दिया है, उससे वफादारी क्या होती है मैं ये सीख कर जा रहा हूं। अपने बच्चों को कहानियां सुनाऊंगा, अपनी किस्म की अनोखी बिंदास एक औरत है जिसका नाम है अम्मा। एक बात अच्छी आपकी नौकरी की, कि रिटायर होने का मौका तो देती है। हमारे यहाँ तो रिटायर करती है गोली या फिर धंधा। आपके साथ लोगों की बहुत दुआएं हैं, आप हर मुश्किल पार कर जाएंगे, क्योंकि आप अपनी किस्म की अनोखी अम्मा है। इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।
बहुत अच्छा आदमी है। हेलो अतुल, ये रोमी को जेल से निकलवाने वाला तुम, अम्मा पर हमला करवाने के लिए उसको अम्मा के पास भेजने वाला तुम, और गोली चलवाने वाला भी तुम। तो सारा प्लानिंग तुम्हारा है। तो सुनो, अभी रोमी को वापस जेल में भी तुम ही को डालना पड़ेगा, समझे? तुम ही को डालना पड़ेगा। हेलो हेलो, ये जवाब क्यों नहीं देता है? हेलो हेलो अतुल, अरे बोलता काहे को नहीं है? हेलो हेलो, ऐसा नहीं हो सकता। ये लड़का अपनी सरस्वती के लिए सही नहीं है। तुम्हारे घर का चिराग अतुल की तरह ना हो, क्योंकि अक्खा घर को ही चलाती है। समझे? अरे माँ जी, आप क्या हुआ माँ जी? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तेरे को नहीं मालूम क्या किया रे तू? मेरा जीनत बहन को मारने के लिए तू गुंडा भेजा? कैसा आदमी रे तू? नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप और झूठ नहीं मांगता अतुल। मेरे को सब मालूम, मैं सब सुना। वो क्या ऐसा? मैंने कितना विश्वास किया तुम पर, मेरा बेटी तुमको दे दिया, शादी करा दिया तुम दोनों का। मेरा जीनत बहन के खिलाफ जाकर उसका घर छोड़कर तेरे घर में आकर रहने लगा। इतना बड़ा विश्वासघात किया तू? नहीं माँ जी, आपको कोई गलत फहमी। अब जब सब कुछ पता चल ही गया तो ड्रामा करने का क्या फायदा? सही बोलता था। अब ये ड्रामा करने का क्या फायदा? मैं छोड़ेगा नहीं तेरे को, सबको बताएगा तेरा असलियत। छोड़ेगा नहीं तेरे को। अतुल, हाथ छोड़ मेरा, हाथ छोड़ अतुल। हाथ छोड़। अतुल, आगे मत आना, बचाओ। तू ऐसा नहीं कर सकता अतुल, मार मत तेरा। चुप कर, वरना यही दबा दूंगा।
मुझे आप पर बहुत दया आ रही है माँ जी, लेकिन क्या करूं, आप और आपकी बेटी उस अम्मा के इतने वफादार जो। पर आप फिक्र मत करो माँ जी, मैं आपको बड़े आराम से मारूंगा, बड़े प्यार से मारूंगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप अपने अन्ना के पास पहुंच गए। हाँ। ये देखिए माँ जी, पता भी नहीं चलेगा। इससे दुनिया को ये लगेगा कि आपने अम्मा से परेशान होकर खुदकुशी की है, और इसे पुख्ता करने के लिए मैं आपके नाम की एक चिट्ठी भी लिखूंगा। सुसाइड नोट, आपकी मौत, आप अन्ना के पास, और जीनत शेख फिर से सलाखों के पीछे। और अनाथ आश्रम का चेक? जी ये अम्मा आ गई। राजेंद्र, मेरा खाता जो है ना वो रिहाना के साथ जोड़ दो। अगर मेरे को कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो उसको तकलीफ नहीं पहुंचे। अम्मा फिर आपने वही बातें शुरू कर दी। आपको पता है मुझे अच्छा नहीं लगता। ये देखिए, आपकी पसंदीदा कढ़ी लाई हूं। अरे वाह, कढ़ी। सरस्वती को भी कढ़ी बहुत पसंद थी। पसंद थी क्या? अभी भी पसंद है? महबूब, ये टिफिन उनके घर पे ले जाओ, और देखो कोई चीज की जरूरत तो नहीं। जी। अम्मा की तबीयत खराब है। अगर अम्मा को पता चला कि सरस्वती के साथ क्या हुआ है तो उठ के वो अतुल से लड़ने चली जाएंगी। अम्मा, मैं और मामू जाएंगे ना, है ना मामू? पूछ लेना कोई चीज की जरूरत है क्या। जी। बहुत जल्दी नानी बनने वाली हूँ। जिंदगी कितनी तेजी से गुजर जाती है।
इसके घर वालों को जानते हो? हाँ, क्या बोलने का? ये दवा लाना है। 2 दिन से ये इधर पड़ा है, इसको देखने को कोई नहीं आया। लवारिस के माफिक पड़ा है इधर। कोई नहीं आया? कोई भी नहीं, तो ये दवा लाना बहुत जरूरी है। मुझे तो लेके आता हूँ मैं। अच्छा, मैं लेके आता हूँ। सब ठीक हो जाए। तेरा वो मामू है ना, सब ठीक कर दे। सब ठीक हो जाए, सब ठीक कर दे। लक्ष्मी भाभी, लक्ष्मी भाभी, दरवाजा भी खुला ही छोड़ रखा। लक्ष्मी भाभी, लक्ष्मी भाभी, लक्ष्मी भाभी, लक्ष्मी भाभी, मालूम नहीं किधर। लक्ष्मी भाभी, इधर है क्या आप? लक्ष्मी भाभी, आने दो, पक्का डांटूंगा उन्हें। कौन है अंदर? लक्ष्मी भाभी, आप है क्या अंदर? लक्ष्मी भाभी, लक्ष्मी भाभी, लक्ष्मी भाभी, लक्ष्मी भाभी, ये क्या हो गया आपको? अरे कोई है? लक्ष्मी भाभी, ये क्या हो गया? लक्ष्मी भाभी, ये क्या हो गया? लक्ष्मी भाभी, लक्ष्मी भाभी, उठिए, लक्ष्मी भाभी उठिए, चलिए। कोई है? चलिए। तुमसे आंख मिलाने के काबिल नहीं रहा जीनत, नहीं रहा। तुमने मेरे को कितना समझाया, लेकिन मैं पागल। तुमने बोला मेरे को कि वो तुमको फंसाया, वो तुमको मारने का कोशिश किया, लेकिन मैं तुमको गलत समझा। तुमसे झगड़ा किया मैं, मेरे को माफ कर दो। बहुत बड़ा गलती किया मैं, मेरे को माफ कर दो। जो हो गया उसको भूल जाओ। कैसा भूल जाओ? कैसा भूल जाओ जो मैं किया? कैसा भूल जाओ जो वो किया? उसने जो किया उसका सजा उसको जरूर मिलेगा।
ये अम्मा का जवाब है। फिक्र मत करो,